हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए एक नया प्रश्न लेकर जो यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न को देख लीजिए, अगर यहाँ से प्रश्न ना आए तो समझ लेना कि कोई सा प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाला, मतलब ये प्रश्न जरूर आएगा। मैं आज जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये यहाँ से यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड और भी है, वहाँ पर ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, खासकर ये यूपी बोर्ड के लिए है, क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड में हर साल यहाँ से एक प्रश्न बना हुआ है, तो इसलिए हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न क्या है, अपक्रिया की कोटि। ये चैप्टर तीसरा है, रासायनिक बलगतिकी। तो हमारी आज का टॉपिक क्या है, अभिक्रिया की कोटि। अपक्रिया की कोटि जो होती है, जैसे कि कोई भी हमारे अभिकारक होते हैं, ठीक है, उनसे जो हमारे उनके ऊपर जो भी घात देखने को मिलती है, उनके ऊपर जो भी हमें घात देखने को मिलती है, वो वैसे नॉर्मल तौर पर उसी को हम अपक्रिया की कोटि बोलते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं किस प्रकार से इसे परिभाषित किया गया है। आप देख सकते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण, मतलब कोई भी समीकरण जो एक तरफ अभिकारक हो सकते हैं, एक तरफ उत्पाद हो सकते हैं, ठीक है। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में व्यक्त लिखा है, ठीक है, व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग, मतलब जो भी अभिकारक के घातों का योग होगा उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब हमने पहले ये बताया कि जो भी अभिकारक के घातों का जो भी योग होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा आपका सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक बार फिर से एक बात चेक कर लेते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण, कोई भी एक समीकरण दे रखा है अभिकारक और उत्पाद का, ठीक है, में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की, मतलब जो भी हमारे अभिकारक होंगे उनके ऊपर जो भी पद के रूप में घात होंगी, ठीक है, पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, अब मैंने लिख रखा है जैसे वेग या दर बराबर k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, ये आपके अभिकारक हैं। अब इनके ऊपर जो भी घात चढ़ी हुई x और y चढ़ी हुई है b, और b सांद्रता के रूप में लिखा है, अभिकारक को सांद्रता के अंदर रखा हुआ, b को भी, और इनके ऊपर जो भी घात चढ़ी हुई है, इन दोनों का जो योग होगा वही हमारी क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, a की पावर जो x लगा हुआ है और b की पावर जो y लगा हुआ है, इन दोनों का योग, मतलब x प्लस y, इन दोनों का योग जो होगा वही हमारी अभिक्रिया की कोटि होगी। अब देख लेते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि बराबर ax प्लस वाई। आप समझ रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमें अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाती है। आगे देख लेते हैं, यदि n बराबर x प्लस वाई हो, तो अगर मैं कहूँ कि x प्लस वाई बराबर क्या हो, n, मतलब x प्लस वाई का मान हम मान लेते हैं n। ठीक है, कुछ आप देख लेते हैं, माना अभिकारक r है, ठीक है, r है, और उत्पाद p है, उत्पाद p है, मतलब अभिकारक, मतलब हमारे a और b की जगह पर क्या है, r ले लिया हमने। ठीक है, अब लिखते हैं, तो वेग या दर बराबर k इंटू r की पावर x प्लस वाई। अभी हमने x प्लस वाई को n माना था, ठीक है, अभी हमने क्या माना था, x प्लस वाई बराबर n है, तो तब कंडीशन क्या हो, तो वेग बराबर k इंटू r की पावर n। तो ये n जो है ये अब क्या है, अभिक्रिया की कोटि है। अब यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर x प्लस वाई क्या था, अभिक्रिया की कोटि थी। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा यहीं तक कंप्लीट हो, जब मैं कह दूँ कि x प्लस वाई जो है ये अभिक्रिया की कोटि, तब भी आप सही है। अगर मैं कहूँ अगर x प्लस वाई बराबर n है, तो n का मान हम जब रख देते हैं और ए और बी को हमने आर मान लिया, ठीक है, ए और बी को हमने आर मान लिया उत्पाद के रूप में, तो आर की पावर जो भी एक्स प्लस वाई चढ़ा रखी वो भी अभिक्रिया की कोटि है। अब हमने इसकी जगह पे एन को लिया तो ये भी अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, अब यहाँ से अभिक्रिया की कोटि को तो आपने समझ, लेकिन यहाँ से अब जो प्रश्न बन सकता है आपके यूपी बोर्ड में, यहाँ से आप जो प्रश्न बन सकता है उस पर ध्यान दीजिए। अगर वो पूछे आपसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर वो आपसे ये पूछे शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो याद रखना, जब आप n की जगह पर तो n बराबर जब आप 0 रखेंगे तब समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, वेग बराबर k इंटू r की पावर 0। अब ये 0 जब आया तब ये क्या कहलाए, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ कि n बराबर 1 रख दूँ, रखने पर 0 रखने पर,
तो n बराबर 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, वेग बराबर k इंटू आर की पावर 1। अब ये जो 1 है ना, ये अभिक्रिया की कोटि, तो ये क्या कहलाए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को बताइए तो यही परिभाषा लिखनी है। अब यहाँ पर जब n के मान पर, अब जब n के बराबर 0 रखेंगे तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब जब n बराबर आप 1 रखेंगे तो n बराबर जब 0 रखेंगे तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। और जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये कहलाएगी शून्य कोटि, और ये कहलाएगी हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये हमारे यूपी बोर्ड में ये शून्य प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही पूछा जाता है, ना कि द्वितीय कोटि। फिर भी अगर द्वितीय कोटि अभिक्रिया से आ जाता है तो बस आपको सिर्फ इतना करना कि n बराबर 2 रखने हैं। ठीक है, अगर तृतीय पूछा तो n बराबर 3 रखने हैं। इस प्रकार की कोई सी अभिक्रिया पूछ ले, चाहे चार कोटि की या 5 कोटि किसी की पूछ ले, आपको n बराबर नंबर बढ़ा देना और अब आपकी अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न से, उम्मीद है कि सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आया, और यूपी बोर्ड में ये जरूर आता है, प्रथम कोटि, शून्य कोटि या अभिक्रिया कोटि। यहाँ से मैं लिख के ले 101% यहाँ से पेपर में जरूर आएगा। बात बदल देना, ठीक है, मेरी बात बदल देना अगर ऐसा ना हुआ, पेपर में जरूर आने वाला। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट लें, एक बार फिर से चेक कर लें कि वेग या दर बराबर k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y, इन दोनों का योग जो होगा वो अभिक्रिया की कोटि होगी। अगर मैं x प्लस वाई बराबर n मान लेता हूँ, ठीक है, अगर x प्लस वाई बराबर n मान लेता हूँ और एक भी जगह को हम r मान लेता हूँ, तो k इंटू आर की पावर x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमने क्या माना था, n माना था, तो k इंटू आर की पावर n। अब n बराबर हम जब 0 रखेंगे तो हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो हमें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्राप्त। इस प्रकार से हम सारी अभिक्रियाओं की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर अगले क्लास के लिए। जय भारत। लेकिन यहाँ से बोर्ड में जरूर आएगा, इसलिए बिंदास होकर इसके पे लग जाइए। बाय।